अभी कथा आएगी, आगे बहुत सारी कथा आएगी। आज तो दूसरा ही दिन है। कृपा दृष्टि से महाराज, कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो खाली रह जाती इबादत तुम्हारी। कृपा दृष्टि से भगवान जिंदा कर दिए। और फिर जब भगवान द्वारिका जाने लगे, द्वारिका गमन करते समय माता ने बहुत अच्छा स्तुति किया। माता ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे रक्षा किए हैं। पांडवों के वन में रक्षा आपने किया, आपने घर में रक्षा किया, आपके ही कारण से हम लोग रक्षित हैं। कहा, बुआ जी आप उल्टी गंगा आज कैसे बहाने लगी? कहा, उल्टी गंगा नहीं बहा रही हूँ, आज ही सीधी गंगा बह रही है, क्योंकि आज तक आपने ठगा है हमको बुआ जी कह के। कुंती बुआ थी ना भगवान की, कुंती भगवान की क्या थी? बुआ जी थी। आज तक आपने बुआ जी कह के माया डाल दिया, अब आपकी माया नहीं टलेगी प्रभु। मैं जान गई आप कौन हो। तो उन्होंने कहा, अच्छा बताओ हम कौन हैं? तो कहा उन्होंने, ओ नमस्ते पुरुषम त्वाधमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। आप अलक्षित ब्रह्म है, परमात्मा है, सब में है, सबके अंदर विराजमान है। अंतर्बहिर्वस्थितम्, बाहर भी अंदर भी। और महाराज आप कौन है? कृष्णाय वासुदेवाय। सुना है ना? सुना कि नहीं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, अरे नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप नंद गोप के पुत्र हैं, हमको पता है। आप गोविंद हैं, हमको पता है। आप माया मत डाल देना कि बुआ मैं आपका भतीजा हूं। कहा मांग लो, क्या मांगना है, आपसे मैं प्रसन्न हूँ तो सुन लो। भक्ति करके गाड़ी घोड़ा बंगला सब मांगते हैं, पर हमारी कुंती जी क्या मांगती हैं भक्ति करके? सुन लो। कुंती जी ने कहा, महाराज विपदः सन्तु नः शश्वत, अरे विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भवो दर्शनम। हे प्रभु हमको विपत्ति दे दो और हमेशा के लिए दे दो। कहा भगवान ने विपत्ति क्यों मांग रही? अरे विपत्ति इसीलिए मांग रही हूँ कि आपका दर्शन होगा, और आपका दर्शन संसार सागर से पार करने वाला है। इस संसार विपत्ति भोग लेंगी तो उस संसार विपत्ति भोगना नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसमें हमको विपत्ति दो। भगवान द्वारिका गए हैं, कहते परीक्षित जी को ही राज्य देकर जब भगवान का धामगमन हो गया, पांडवों ने, कुंती ने तो अपना शरीर पूरा कर दिया वियोग में भगवान के, पांडवों ने भी स्वर्गारोहण किया। परीक्षित को कलयुग का प्रथम राजा बनाया। कलयुग का प्रथम राजा कौन? परीक्षित जी महाराज। हालांकि कथा पूरी मैं यहीं करूंगा, आज समय हो गया है। 10 मिनट और दे देते कोई दिक्कत नहीं ना? 10 मिनट और दे देते, क्योंकि कथा को एक नियत समय तक पहुंचा दे जाओ। यहाँ भी नियत है, पर आगे भी आगे चले जाएंगे। परीक्षित जो है राजा बने, और परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण करने निकले महाराज। उन्होंने देखा चारों तरफ ठीक है, एक जगह बहुत बुरा दृश्य दिखा। एक गौ माता है और एक बछड़ा है, बछड़े का जो 3 टांग काट दिया उस काले काले राजा भेष में जो है कलयुग ने। और पृथ्वी रो रही है गौ माताओं पे। इस कलयुग में बड़ा अत्याचार है, बता है, करोड़ों करोड़ों गौ खत्म हो गई हमारे देश से। करोड़ों करोड़ों, हर गांव में देसी गौ नहीं थी क्या? आप लोग ने गौ पाला नहीं होगा? आप लोग बुजुर्ग बता रहा नहीं पाला होगा? गौ थी कि नहीं आज से 20 साल पहले यहाँ देसी गौ? अरे गौ मतलब गाय है, ठीक ही नहीं? आज है देसी। आज देसी गौ का दर्शन नहीं मिलता है। अरे देसी गौ कोई साधारण नहीं है,
देसी किसी के लिए, किसी पशु के लिए कुछ श्लोक नहीं लिखा है, पर देसी गौ के लिए श्लोक क्या लिखा है कि नमो गोभ्यः